हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा अभिवादन है, प्रणाम है तथा अपने उन शिष्यों के लिए विशेष स्नेह आशीर्वाद है जो वीडियो देखते हैं तथा अपने जीवन में उसे अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आज जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, परिवेश ऐसा बन चुका है कि चाहकर भी हम उस दहशत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज जितनी भी परेशानी है, मुख्य वजह यही है। हम परेशानियों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, लेकिन उन परेशानियों में जो सकारात्मकता छिपी होती है उसको नहीं देखते हैं। सिर्फ नकारात्मकता को ही देखते हैं, नकारात्मक विचारों को अपने मन में भर लेते हैं, जिससे हमारे जो सकारात्मक विचार हैं ऑटोमेटिकली दबते चले जाते हैं और उस नकारात्मक विचार के परिणाम स्वरूप हमारा कहीं न कहीं अहित होता है। मैं हर वीडियो में लगभग यही बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम्स को काउंट मत करिए, प्रॉब्लम को काउंटर करिए, उन्हें दूर करने की कोशिश करिए। और प्रॉब्लम्स तो उन्हीं के सामने आती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। बाकी उन लोगों के सामने प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, जिनकी कोई क्षमता अपनी नहीं होती है। आपको मालूम है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो वह इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट का होता है जो प्रश्नों के उत्तर देते रहता है। जो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है, 2 प्रश्न 4 प्रश्न के बाद उसे क्या कहते हैं कि ठीक है जाइए। तो यही मान के चलिए, जीवन में अगर परिस्थितियां आ रही हैं तो वह आपकी परीक्षा है और उस परिस्थितियों को धैर्यपूर्वक निपटाने की कोशिश करिए। और साथ ही में जो इस पूरी पृथ्वी का जो सर्वश्रेष्ठ जीव का जो उपाधि मिली है, एक मानव होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है, उस मानवता को मत छोड़िए, उस मानवता का फॉलो करिए। मानवता ही ऐसी एक विशिष्ट गुण है जो आपको जीवंत रखती है। न रहते हुए भी व्यक्ति जीवंत रहता है। कब? जब वह मानवता युक्त होता है। आज हमारे बीच बहुत ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो नहीं हैं, लेकिन आज उनके आदर्श, उनकी जितनी भी आदतें हैं, जितनी भी कथन हैं, उनका हर कोई पालन करने की कोशिश करता है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एक छोटा सा जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन को इतना जीवंत करें, अपने कर्मों से जीवंत कर दें कि हमारे न रहने पर व्यक्ति थोड़ी देर हमारे बारे में सोचे। और साथ ही में हमारे कुछ ऐसे कर्म हों जिस कर्म को वह अपने जीवन में उतारने की कोशिश करे। आज की परिस्थितियों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इन परिस्थितियों का सामना करना है और डट कर सामना करना है। तभी शायद आप
अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। मेरे जो विद्यार्थी हैं, पिछले 2 साल से इनकी जो पढ़ाई है वह विशेष तौर पर बाधित हो चुकी है, लेकिन बाधित तो हुई है, हमारा वक्त बाधित नहीं हुआ है, वक्त चलता चला जा रहा है। तो इन विशेष परिस्थितियों में हमें वक्त के साथ चलना होगा और घर पर ही जहाँ तक प्रयास हो उसे पढ़ाई करने की कोशिश करना होगा और साथ ही में उन सारी बातों का ध्यान देना होगा जो आपके दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ही नहीं बल्कि इस देश के एक अंग बन जाएंगे और हर कोई आपको ज़रूर याद करेगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और